आइए आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये आयोजन हो रहा है और राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी, संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी, आपका भी अभिनंदन है। प्रबंध निदेशक, मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनामधन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहाँ जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहाँ नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहाँ से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीज़ा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी, आज के लिए आवश्यक भी। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हज़ार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहाँ ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते और
तत्कालीन सरकार दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर। क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं, उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं और कैसे स्टार्टअप एमएसएमई सेक्टर आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। रोजगार सृजन देना हो या आम जनता को सुविधा देना हो कम और किफ़ायती दामों में, उसको लेकर जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। संबोधित कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में। और आपको बता दें, जहां तक इस कार्यक्रम की बात है तो फोकस ही सरकार का रोजगार सृजन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को लाना है और मुख्य उद्देश्य में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है, आर्थिक विकास को गति देना है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये मुख्य कार्यक्रम, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, प्रोत्साहन राशि वितरण भी कर दी गई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर कुछ जानकारी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहां पर देखिए कई लोग पहुंचे हुए हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं जिनसे जानकारी लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए कई ऐसी बातें कही हैं जो आगे विकसित मध्य प्रदेश की ओर इशारा करती हैं।